तो बच्चों लोग आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडेशन निकालना सीखेंगे। हाइब्रिडेशन होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यानी हम लोग का टाइट होगा कि पहले क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्रैक करें उसको देखना है, और फिर हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे सीखेंगे चीज़ों को। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को हम सिखाते हैं कि हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान देना। तो हाइब्रिडेशन निकालने का, यानी इसको निकालने का दो तरीका होता है। ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडेशन, हाउ टू फाइंड इट, हाउ टू फाइंड इट, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको निकालने का आपके पास दो तरीका होता है। क्या होता है चलो, दो तरीका होता है। एक को बोला गया स्ट्रक्चर अप्रोच, यूजिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। और एक होता है मैथमेटिकल अप्रोच, एक होता है मैथमेटिकल अप्रोच। तो ध्यान देना, अगर दोनों अप्रोच में हम बात करेंगे तो बेटर अप्रोच कौन सा होगा, तो हमेशा केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर का अप्रोच बेटर अप्रोच होता है। तो ये अप्रोच हमेशा बेस्ट होगा। ठीक है। कभी भी हाइब्रिडेशन निकालना हो, कुछ भी करना हो केमिस्ट्री में, तो स्ट्रक्चर के थ्रू जाना बेस्ट तरीका होता है। ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, बहुत लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता नहीं है। तो आप लोग को तो मैं सिखा दिया हूँ, आप लोग को तो आना आ चुका है बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो आप लोग को ये आसान लगेगा, आप लोग को ये आसान लगेगा। ठीक। तो ध्यान देना, लेकिन पहले हम लोग सीखेंगे मैथमेटिकल तरीका। ठीक है। मैथमेटिकल तरीका क्या आपको आसान लगेगा, ठीक है, बट इसको आप हर जगह अप्लाई नहीं कर पाओगे, हर जगह अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक। तो सबसे पहले हम सीखते हैं मैथमेटिकल अप्रोच क्या होता है, उसके बाद हम मूव करेंगे स्ट्रक्चर वाले अप्रोच पे। ठीक है। तो ध्यान देना। तो मैथमेटिकल अप्रोच टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान देना, ये जो अप्रोच होता है इसको कब अप्लाई करना है, जब आपका सेंट्रल एटम एक हो। ठीक है। ये एप्लीकेबल तब होगा जब सेंट्रल एटम, जो बोलते हैं ना सेंट्रल का नंबर, तो नंबर ऑफ सेंट्रल एटम शुड बी 1। यानी एक होगा तो उस केस में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो सेंट्रल एटम का नंबर जब भी 1 होता है तो उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लेते हैं सेंट्रल एटम अगर मोर देन 1 होगा, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दे, इस तरह का चीज अगर आ गया S2S4O6, इसमें सल्फर सेंट्रल एटम है, इसमें नंबर क्या 4 है, इसमें अप्लाई मत करना। जब भी मल्टीपल सेंट्रल एटम होगा, जैसे मान लो S3P3O9, इन सब केसेस में इसको अप्लाई नहीं करना होता है, यानी इस मैथमेटिकल अप्रोच से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। अप्लाई कब करेंगे, जब सेंट्रल एटम क्या आपका नंबर क्या होगा, जब सेंट्रल का नंबर आपका 1 होगा, उस केस में इसको अप्लाई करना है आपको। ठीक। अब इस तरीके को ध्यान देना पहले आप। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच में, सबसे काम पहले क्या काम करना है आपको, टोटल टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। काउंट काउंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसको शॉर्ट में बोल देंगे TVE। क्या बोल देंगे, TVE, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको पहला काम यही करना है, आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे, फर्स्ट काम ये करना आप। ठीक है। इसको करने के बाद क्या करना है, अगर मान लेकर फिगर में अगर कोई चार्ज होगा, अगर चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक, तो चार्ज दो टाइप का हो सकता है। क्या टाइप का हो सकता है चलो, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो अगर चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक, सिस्टम में चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो क्या करोगे आप, जितना पॉजिटिव होगा उतना इलेक्ट्रॉन बाहर कर देना। क्योंकि वो पता है ना, पॉजिटिव चार्ज कब आता है सिस्टम पे, जब इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से रिमूव होता है। तो जितना चार्ज पॉजिटिव हो उतना इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देना। यानी फॉर ईच ईच
पॉजिटिव चार्ज रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, रिमूव रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर +2 है, इसका मतलब आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना बाहर। अगर मान लें +3 रहेगा तो आप क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी नेगेटिव, यानी उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सिस्टम से। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिस्टम बाहर जाएगा, यानी आपका जो टोटल वैल्यूज इलेक्ट्रॉन आप निकाले हो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना। जितना ही पॉजिटिव होगा उतना इलेक्ट्रॉन को घटाते जाओगे, ठीक है। सिमिलरली अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो फॉर ईच नेगेटिव ऐड वन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर -2 है चार्ज तो क्या होगा, आप 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना। अगर -3 चार्ज हुआ तो क्या करोगे आप 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे। तो ये काम करना आपको, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और अगर चार्ज होगा तो चार्ज के अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन या तो रिमूव करेंगे जब पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड कर देना, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये होगा आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल सब समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना। और बोलेंगे H2SO4, ठीक है, SO4-2, ठीक, NO प्लस CO3-2, XCO6-4, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन सारे का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, तो ध्यान देना इन सब का आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक। इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या रहेगा, चलो। तो तरीका वही है, आपको सारे एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना, आपका H2SO4 में बात करें तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन का 1 है तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है तो क्या होगा, 2 उसके कारण होगा। प्लस सल्फर में कितना बैलेंस होता है, तो सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है 6, ठीक है। तो उसका 6 लिख देंगे। प्लस ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में बैलेंस कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 × 4 कर देंगे, 6 × 4, क्योंकि क्या है इसका नंबर 4 है, तो 6 × 4 कर दोगे। तो ये हो जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, H2SO4 का। इसका सम कर दो, तो सम करने में कितना आएगा, 6 + 2 8 और +24 क्या होगा, 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक। तो H2SO4 का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 32 हो रहा है, ठीक। और बात करते हैं SO4-2 का। तो SO4-2 में ध्यान देना, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो सल्फर के कारण 6, और ऑक्सीजन के कितना है आपके पास, 4 है। तो सारे ऑक्सीजन में वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है। तो 6 × 4 कर दोगे, और प्लस 2 नेगेटिव है, क्या है, प्लस 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव है तो हम क्या बोले, जितना नेगेटिव होगा उसके कारण उतना इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करना है। तो 2 नेगेटिव कारण कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दोगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे क्योंकि उसमें नेगेटिव दो दो चार्ज था। अब इन सारे को ऐड कर लो, तो ऐड कर तो क्या होगा, 24 + 6 30 + 2 32, फिर 32 हो जाएगा। हम बात करते हैं NO प्लस का। तो NO प्लस का वैलेंस तो निकालना हम लोग को। तो NO प्लस का वैलेंस आप निकालोगे तो N का कितना होता है बच्चे लोग, तो N का होता है कितना, 5 वैलेंस में, और O का कितना होता है, 6, ठीक है। वैलेंस में कितना 6 होता है। क्योंकि यहाँ पे +1 है तो हम क्या बोले कि जब भी पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, जितना पॉजिटिव होगा, जितना पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव है तो -1 कर देंगे। तो टोटल बैलेंस में कितना हो रहा है इसमें सिस्टम में, तो 6 + 5 11 -1 क्या होगा, 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा, ठीक। हम बात करते हैं कार्बोनेट का। तो कार्बोनेट देखोगे CO3-2, CO3-2। तो CO3-2 में कार्बन और क्या है आपके पास, ऑक्सीजन से, ठीक है। तो कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन जी, वैलेंस में 4, और ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 3 है, तो क्या होगा, 6 × 3 हो जाएगा, ठीक है। चार्ज कितना है, -2 है। तो माइनस चार्ज पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। 2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर देंगे।
तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 प्लस 18 प्लस 2 कितना होगा, 24। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगला अपने पास आयन है XeO6-4। इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक, तो Xe नोबल गैस होता है, नोबल गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी, 8 होता है, तो 8 लिख देंगे दूसरे कारण। प्लस ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो 6 × 6 ये हो गया ऑक्सीजन का सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उस पर चार्ज नेगेटिव लगा देंगे तो क्या होगा, कितना चार्ज नेगेटिव है, चार्ज 4 चार्ज नेगेटिव है, तो उसके कारण कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, तो 4 हम ऐड कर दिए। टोटल समेशन कितना हो रहा है, तो 6 × 6 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 8 44 प्लस 4 कितना होगा, 48 होगा, तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। ठीक, तो हम लोग हाइब्रिडेशन निकालने का पहला स्टेप समझ में आएगा आपको सबको। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना होता है आपको समझ में आ चुका है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप आप लोग को सब लोग को क्लियर है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना कैसे आपको समझ में आ चुका है। ठीक, अब ध्यान देना, तो आफ्टर काउंटिंग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको आपको एक रूल फॉलो करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर, जब भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 8 हो, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर जब भी लेस देन इक्वल टू 8 हो, तो उसमें क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। क्या करना है चलो, आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 8, सॉरी डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब भी टोटल वैल्यूज का नंबर 8 से कम हो या 8 के बराबर हो, तो उसमें आप उसको डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई 2 करना है, बाई 2। और जब भी आपका टोटल वैल्यूज का नंबर, टोटल वैलेंस का नंबर जब भी 8 से ज्यादा होगा, तो डिवाइड करना 8 से ज्यादा और 56 से छोटा। इस केस में आप डिवाइड करते हैं किससे, डिवाइड बाई 8। ठीक है, जनरली ये दो केस आपको मिलेगा, 56 के बियॉन्ड बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, वो जो क्वेश्चन आएगा तो हम लोग स्ट्रक्चर अप्रोच को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो देख ये दो कैटेगरी को हम लोग लेके चल रहे हैं। तभी टोटल बैलेंस का नंबर क्या होगा, 8 के बराबर होगा या 8 तक होगा, तो हम डिवाइड करेंगे 2 से। और जब भी होगा 8 से ज्यादा होगा तो डिवाइड करेंगे हम 8 से। ठीक है, तो ये बाउंड्री पॉइंट पे याद लेके चलना आपको बस। ठीक है, आपका सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। इसके बियॉन्ड कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा तो हम लोग बेसिकली हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच को बहुत कम फॉलो करने वाले हैं, हम लोग स्ट्रक्चर अप्रोच को ज्यादा फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बाकी जो भी क्वेश्चन इस एरिया से नहीं बिलोंग करेगा, जैसे मान लेते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उन सब के लिए हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे, स्ट्रक्चर अप्रोच पे, वो बेटर तरीके से डील करेंगे उसका, उसके थ्रू हम लोग। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी डिवाइड करना है। अब ध्यान देना, जब भी आप डिवीजन करते हो ना, जब भी आप डिवीजन करते हो, डिवीजन का क्या होता है, कुछ कोसेंट होता है, कुछ रिमाइंडर होता है। हर डिवीजन में क्या होगा, कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे हमें एक एन नंबर डिफाइन कर रहे हैं, हमें यहाँ पे एन नंबर बता रहे हैं, एन नंबर डिफाइन कर रहे हैं, एन यानी कैपिटल एक नंबर डिफाइन कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, एक कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाई 2 है, यानी हर डिवीजन में कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा और प्लस रिमाइंडर होगा, प्लस रिमाइंडर होगा। तो कोसेंट और रिमाइंडर बाई 2 का सम को हम बोल रहे हैं एन। तो ये आपके लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब ध्यान दोगे, जब भी आपका जो एन होता है, एन का वैल्यू 2 होगा, तो उसके लिए हाइब्रिडेशन का वैल्यू अभी रखना। तो एन का वैल्यू 2 होगा तो उसके लिए हाइब्रिडेशन होता है sp। एन का वैल्यू 3 होगा तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। एन का वैल्यू 4 होगा तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। एन का वैल्यू 5 होगा तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d। एन का वैल्यू 6 होगा तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। एन का वैल्यू 7 हो जाएगा तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d3। तो ये आपके एन नंबर पे हाइब्रिडेशन डिपेंड करेगा। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाई 2। अगर कोसेंट रिमाइंडर कैसे निकलेगा, तो केस बाय केस निकलेगा। जब भी आपका टोटल बैलेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम होगा तो हम डिवाइड करेंगे 2 से।
उसका रिमाइंडर क्वोशिएंट को उठा के इसमें डाल देंगे। ठीक है, जब भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 से ज्यादा होगा उस केस में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 8 से, डिवाइड करेंगे 8 से, और उसका डिवीजन का जो क्वोशिएंट है रिमाइंडर को यहाँ पुट कर देंगे तो मेरे को n मिल जाएगा, मेरे को n मिल जाएगा। ठीक, अब इसको देखो अप्लाई करके आपको समझाते हैं, इसको अप्लाई करके आपको समझाते हैं, तो ध्यान देना। तो जो अप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पे आंसर, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल आपके पास है CH4, क्या है चलो CH4, तो CH4 का पहले आप कर टोटल, आप टोटल वैलेंस जोन निकालो, तो सी कार्बन का कितना होता है, 4 होता है, और हाइड्रोजन में 1 होता है, बट हाइड्रोजन नंबर कितना 4 है, तो 4 × 1 कर ले, तो नेट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब चूंकि आप 8 है तो 8 में डिवाइड किससे करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना निकलेगा, तो ध्यान देना, आपका क्वोशिएंट निकलेगा, तो क्वोशिएंट निकलेगा और क्वेश्चन कुछ रिमाइंडर निकलेगा, और आप नंबर निकालोगे n, n का फॉर्मूला क्या बोला गया है, तो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाई 2। ठीक, तो 8 में डिवाइड कैसे करना, आपको 2 से डिवाइड करना, तो क्वोशिएंट कितना होगा 4, रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है 4, तो 4 का हाइब्रिडेशन क्या होता है चलो, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा कितना बचा हो जाएगा sp3। चलो ये सीखे है ना, देखो यहाँ पे 4 आने से हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है, तो ये इतना ही काम करना था आपको। और तो एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ मैं, वाटर है, तो वाटर में देखोगे तो वाटर में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का वैलेंस नंबर कितना होता है 6 होता है, हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2 है, तो हर हाइड्रोजन में, ईच हाइड्रोजन में 1 होता है वैलेंस टर्म, तो क्या होगा 2 × 1 कर लेंगे, 2 × 1 कर लें तो क्या होगा, टोटल होगा 8, और डिवाइड कैसे करेंगे, तो डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 तो क्या होगा, क्वोशिएंट 4 रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का सम क्या हो जाएगा, तो क्वोशिएंट का 4 और रिमाइंडर बाई 2, तो 0/2 क्या होगा 0, तो यहाँ भी क्या होगा 4 होगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा sp3, क्या हो जाएगा sp3। ठीक है, और भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, जैसे मान लेते बोलते हैं कि कार्बोनेट आयन का कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, कार्बन का कितना होता है 4 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कितना होता है 6 × 3 कर लेंगे, और चूंकि 2 नेगेटिव है तो 2 नेगेटिव के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 2 ऐड कर लो, तो नेट कितना हो जाएगा पास, तो नेट हो जाएगा आपका 24। अब देखो 24 का मतलब क्या होता है, 24 मतलब इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, यानी टोटल टोटल बैलेंस जो 8 से ज्यादा हो चुका है, तो जब भी 8 से ज्यादा हो तो डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, 8 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे हम, चलो हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन कितना होगा 3 होगा, और रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, अब इसको पुट कर दो इस n के फॉर्मूला में, तो क्या होगा आपका हो जाएगा n हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं हम लोग XCO6 XCO6 - 4 का, इसमें टोटल बैलेंस कितना हो रहा है, चलो टैक्सी का कितना हो रहा है 8, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 6 होता है, तो 6 × 6, और चूंकि 4 नेगेटिव है तो उसके लिए 4 टर्म आप ऐड कर दे, 4 टर्म आप ऐड कर दे, टोटल एडिशन कितना हो रहा है 48, 48 में डिवाइड कैसे करना आपको, तो चूंकि ये नंबर 8 से ज्यादा है तो डिवाइड करेंगे 8 से, तो क्वेश्चन कितना होगा 48 को जब 8 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन कितना होगा 6, और रिमाइंडर क्या होगा 0, इसको पुट कर दे फॉर्मूला में, n के फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा 6 + 0/2, तो 6 होगा, तो n यहाँ पे 6 हो चुका है, 6 मतलब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 6 मतलब हाइड्रोजन होगा sp3d2। अब यहाँ देखो ना 6 मतलब क्या होता है, 6 मतलब sp3d2 होता है। ठीक, सिमिलरली अगर बात करें चलो, मान लो बात बात करें हम लोग किसका, SO2 का। ठीक, SO2 का कैसे निकालेंगे, तो वही सल्फर का कितना होता है 6 होता है, और ऑक्सीजन का भी 6 होता है, 6 × 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो ओवरऑल कितना आपके पास टोटल वैलेंस टर्म हो चुका है कितना 18। अब 18 को डिवाइड कैसे करना होगा 8 से, तो जब 8 से डिवाइड करो तो क्या होगा आपका 2 क्वोशेंट आएगा, और रिमाइंडर भी 2 होगा, 2 क्वोशेंट 2 रिमाइंडर, 2 क्वोशेंट एंड 2 रिमाइंडर। अब इसको पुट कर इस फॉर्मूला में, तो क्या होगा क्वोशेंट 2 हो जाएगा, और रिमाइंडर 2/2 क्या होगा 1 होगा, तो 2 क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर 2/2 यानी क्या होगा 1, तो ओवरऑल क्या होगा 3, यानी n नंबर 3 हो गया, और 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2 होता है, क्या होता है sp2 होता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो चुका है। ठीक है,
तो बच्चों लोग जब हम हार्डेशन निकालना सीख रहे थे तो आपको मैं एक चीज मैं बताना भूल गया था, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ कि जब भी हार्डेशन फाइंड करते हो तो ये हार्डेशन की जो कॉन्सेप्ट है ये एटम के लिए दिया गया था। किसी मॉलिक्यूल का कोई हार्डेशन नहीं होता है, किसी मॉलिक्यूल का कोई हार्डेशन नहीं होगा, हार्डेशन हमेशा किसका होता है, एटम का होता है। ठीक है। तो जनरली जब भी हम बात करते हैं मैथमेटिकल अप्रोच का, तो मैथमेटिकल अप्रोच में हम निकालते हैं हार्डेशन सेंटर एटम का। जब भी हम हार्डेशन फाइंड करते हैं थ्रू मैथमेटिकल अप्रोच तो हम निकालते हैं किसका, सेंटर एटम का। तो जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व किए थे यहाँ पे, यानी जो हार्डेशन आप निकाले वहाँ पे जो जिसका भी, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन हम निकाल रहे हो किसका निकल रहा है, सेंटर एटम का निकल रहा है, मतलब मॉलिक्यूल का नहीं निकल रहा है। जैसे CH4 में कार्बन का हाइड्रोजन है sp3, H2 में ऑक्सीजन एटम का हाइड्रोजन sp3 है, कार्बोनेट आयन में कार्बन का हाइड्रोजन sp2 है, XeO6-4 में इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन नहीं है, ये मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन किसका है, ये जनन का हाइड्रोजन, जनन का हाइड्रोजन है। SO2 में ये सल्फर का हाइड्रोजन होगा, ये होगा सल्फर का हाइड्रोजन होगा। ठीक, ये ध्यान देना। ठीक है। सिमिलर यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें जो भी हम लोग हार्डेशन इसका जो निकाले हैं किसका निकाले हैं, तो सेंटर एटम का निकाला गया है। किसका निकाला गया चलो, ये सेंटर एटम का निकाला गया है। किसका, सेंटर एटम। जैसे NO में N का निकाला गया है, SO3 में S का निकाला गया है, XC3 में XC का निकाला गया है, तो ये चीज आप ध्यान दोगे। ठीक है। सिमिलर बात करते हैं पी, अगर हम लोग कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे PCl5, तो PCl5 पे जो लोग देख रहे ध्यान देना, PCl5 में क्या बोला गया कि PCl5 का गैस स्टेट होगा, तो गैस स्टेट में तो PCl5 लेके आप सॉल्व कर लोगे, तो इसमें जो फॉस्फोरस का स्टेट होगा, हाइब्रिडेशन का स्टेट होगा, वो होगा sp3d। अगर बोलेंगे सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा कि PCl5 का सॉलिड स्टेट में आपका इस तरह से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, यानी फॉस्फोरस का दो फॉर्म हो सकता है। तो PCl6- वाले में हाइब्रिडेशन निकलता आ जाएगा P का 5, और क्लोरीन का कितना होगा, तो क्लोरीन का होता है 7, तो 6 × 7 कर दे, और चूंकि नेगेटिव है तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो, तो टोटल टोटल वैलेंस कितना हो रहा है इस केस में, तो इस केस में होगा 42 + 1, 43 + 5, 48। 40 को डिवाइड कैसे करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई 8, तो क्वोशंट कितना आएगा, क्वोशंट आएगा 6, रिमाइंडर आएगा 0। तो यानी अल्टीमेटली आपका जो n है, n कितना आ जाएगा, तो n आ जाएगा 6, और 6 के हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d2, यानी इस केस में फॉस्फोरस का हाइब्रिडेशन होगा sp3d2। ठीक है। सिमिलर बात करते हैं हम लोग PCl4 में, PCl4+ में, इसमें जो फॉस्फोरस का स्टेट होगा, इसमें देखो पहले आप वालेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, वालेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट करते हैं, तो फॉस्फोरस के लिए 5, क्लोरीन के लिए 7, तो क्या होगा 7 × 4 कर लेंगे, और चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो क्या होगा -1 कर देना, तो अल्टीमेटली क्या होगा 28 + 5, 33, -1, तो क्या होगा 32। अब 30 को डिवाइड कैसे करना है, तो डिवाइड करना आपको 8 से, डिवाइड जब 8 से करो तो क्या क्वेश्चन क्या होगा 4, रिमाइंडर होगा 0, तो 0/2 कर दे। ये क्या है ना, नंबर n कैसे निकालते हैं हम लोग, n नंबर निकालते हैं कोसेंट प्लस रिमाइंडर/2 करते हैं ना, तो यही काम यहाँ पे कर दिया हम फिर से। तो आपका जो नंबर n कितना निकला, नंबर n निकला होगा 4, क्या निकला 4, और 4 के हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा आपका sp3, यानी इस PCl4+ में जो p का हाइब्रिडेशन होगा ये होगा sp3, और PCl6- में क्या होगा sp3d2, यानी PCl5 का जो सॉलिड सॉलिड स्टेट होता है उसमें फॉस्फोरस इस इन दोनों फॉर्म यूज करता है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2 and sp3। तो ये दोनों ऑप्शन जो रहेगा उसको टिक करना आपको। ठीक है। तो आपको जो स्ट्रक्चर समझाया गया उसको आप फॉलो करो, बाकी सारा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक। तो इसके साथ इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन हम लोग सीखेंगे हाइब्रिडेशन का स्ट्रक्चर वाला अप्रोच। जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो उसके थ्रू हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, और वो बेस्ट तरीका होता है। ये तो चलो ये शॉर्टकट हो गया, तो फटाफट निकाल सकते हैं इसे हम लोग। ठीक है। बट जो बेस्ट मेथड है वो होता है स्ट्रक्चर का अप्रोच। तो चूंकि आपको स्ट्रक्चर हम सिखा चुके हैं, तो अप्रोच बहुत आपको आसान लगेगा, अप्रोच बहुत आसान लगेगा, और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। जैसे इसमें है ना कि सेंटर टर्म अगर एक होगा तभी इसको अप्लाई कर पाएंगे, उसमें मल्टीपल सेंटर टर्म होगा, कितना भी टर्म डाल दो वो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। और इसमें देखो, अगर हम बोलेंगे कि इसमें सराउंडिंग एटम का हाइब्रिडेशन निकालो, तो मैथमेटिकल अप्रोच से बस किसका निकलता है, ओनली निकलता है सेंटर टर्म का। और हम बोल देंगे नहीं हमको सराउंडिंग एटम का हाइब्रिडेशन पता करना है, तो ये निकाल नहीं पाएगा, इसे आप निकाल नहीं पाओगे। ठीक है। तो इन सब प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हम लोग कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे, स्ट्रक्चर अप्रोच फॉलो करेंगे। ठीक है। तो चलो इस सेशन को एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन आप लोग ज्वाइन करना 5 मिनट के बाद। ठीक है।